मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ साहब को दावत दी है कि आइए अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं। अगर आप किसी भी सियासतदान से जो सियासत का खिलाड़ी है और सियासत के रमूज़ अच्छे तरीके से उससे वाकिफ़ है, वो इस मौजूदा सेटअप के अंदर जिसमें किसी के पास वाज़े नंबर नहीं है हुकूमत साजी के लिए, वो हुकूमत बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी पहली मिसाल है। आसिफ जरदारी साहब को सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि वो सियासत में जोड़ तोड़ के बादशाह हैं। सबसे पहले उन्होंने ही वफाकी हुकूमत से अलहदा रहने का फ़ैसला किया। ये तो मांग की कि हम आइनी ओहदे लेंगे, सदर बनेंगे, गवर्नर बनेंगे, चेयरमैन सेनेट की मांग करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि हम वज़ीर बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का फ़ैसला भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने कहा अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। दूसरा उनका जुमला जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है वो काफ़ी सख्त जुमला है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपका बयानिया 9 मई था तो वो अब रिजेक्ट कर दिया अवाम ने, और वो काफ़ी हद तक दुरुस्त जुमला है उनका, क्योंकि लोगों ने जो वोट की ताकत से फ़ैसला किया है वो तो पीटीआई के हक़ में जाता है। तो क्या किया जाए? क्या 9 मई दुरुस्त था? बिल्कुल नहीं। 9 मई एक गलत काम था जिसने पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर एक स्याह धब्बे के तौर पर याद रखा जा सकता है। इससे बेहतर अल्फाज में उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या उसमें फंसे रहें या आगे बढ़ जाएँ? तो मेरे ख़्याल में जो समझदारी की बात होगी कि कौम को तकसीम से निकालने और फसाद से निकालने की खातिर आगे बढ़ जाएँ, और आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोल लें। और रास्ता खोलना कभी किसी एक तरफ से नहीं होता, इसके लिए दोनों को रास्ता खोलना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी तक सियासत तकरीबन उसी नौइयत की कर रही है जो इमरान खान हुकूमत में रहकर किया करते थे कि ये सारे चोर डाकू हैं, इनके साथ नहीं बैठूंगा। चाहे वो इंडिया का अटैक हो गया था, वो कहते थे साथ नहीं बैठूंगा। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी जिसका एंड भी किसी अनफॉर्चुनेट नोट पर ही होना था। अभी भी उनकी पोजीशन यही है कि सारे चोर डाकू हैं। अब सवाल उनसे ये पूछा जाए कि आपकी जमात के अंदर जो सारे लोग थे 2018 के अंदर, वो किस तरीके से आए थे? इसी तरीके से आए थे। अब लोगों ने आपको मुंतखब किया है तो ज़िम्मेदारी निभाएं, आगे बढ़ें, पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करें, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें और रास्ता आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम आप उठाएं। अगर आप लीडिंग पार्टी हैं तो लीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की बनती है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों को था कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और एक एल्डरली पॉलिटिशियन का रोल उनको अदा करना चाहिए। इस वक्त जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की डिस्प्यूट है वो सबसे ज़्यादा बज़ाहिर मुतासर करती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नज़र आती है, और उसमें नवाज़ शरीफ का अपना हल्का NA130 लाहौर वाला भी शामिल है। क्या नवाज़ शरीफ साहब को इस वक्त ये नहीं चाहिए कि ख़ुद से रज़ा कराना तौर पर ये ऑफ़र करें कि आइए 130 लाहौर वाले हल्के से आगाज़ करते हैं, तो इसी से शुरुआत करें कि 45 और 47 का ऑडिट करते हैं। अगर हार हुई तो हार है, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसके ऊपर तनाज़ा खड़ा हो। ये जब तक आप जज्बा नहीं पैदा करेंगे और फिर सोचें कि मुल्क में जमहूरी तरीके से आगे बढ़ जाए, तो मुल्क जमहूरी तरीके से आगे कैसे बढ़ेगा, ये सवालिया निशान है। 79 नशिस्तें हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, माइनॉरिटी पार्टी है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही बनाने जा रही है। पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल नहीं होगी, लीडिंग पार्टी PTI है वो भी उसमें शामिल नहीं होगी, अनलेस को उसके आधे लोग आप लोटा बना के किसी जमात में शामिल कर दें। 92 सीट्स या 93 सीट्स अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। तो ये ओवरऑल आज की सिचुएशन है। आगे एक हफ्ते के अंदर क्या होगा पाकिस्तान में, वो भी मानी खेज होगा। आमतौर पर पोलिटिकल लॉयल्टीज़ चेंज होती नज़र आएंगी।